आज हम बात करेंगे क्लास 11th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 6। देखें, लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने EX सर्कल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पॉलीगन और उसके पहले हमने सेंट्रॉयड, आर्थो सेंटर, ये सब चीज़ें पढ़ लिया था। आज इसमें हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है और किस तरह से प्रॉब्लम बनती है उस पर। तो हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस का पहले मतलब देखते हैं, फिर उसको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सिस का किया जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कह दे कोई पॉइंट है, मान लीजिए 5,6 मान लीजिए ये है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन है 0,0, ये एक्स है, वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे ये पॉइंट का पोजीशन है P, मान लीजिए 5,6 है। तो अब क्या कहता है कि ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया जाए, इसको शिफ्ट कर दिया जाए। ये किसके रिस्पेक्ट में पॉइंट है? ये 0,0 के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट आपको है। अब कह दे कि ओरिजिन जो यहाँ पे है उसको 2,1 या समथिंग कर दिया जाए, तब इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या होगी। मतलब पॉइंट देखिए वहीं पे है। अब यहाँ से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस जो मेजर हुई है यहाँ ओरिजिन से हुई थी, अब इसको शिफ्ट करा दिया, जैसे यहाँ कर दिया, ये नया हो गया एक्सिस एक्स डैश वाई डैश। तो यहाँ से इसका इस पॉइंट का क्या पोजीशन होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से मेजर करोगे, ये डिस्टेंस ये वाली एक्स एक्सिस होगी और ये वाली वाई, तो ये चेंज हो जाएगी। ये तो पहला टाइप का हो गया। दूसरा कहता है कि एक्सिस को रोटेट करा दिया जाए। जैसे मान लीजिए ये एक्सिस थी, अब ऐसा हो जाए कि आपकी एक्सिस इस तरह से बन जाए, इस तरह से ये हो जाए। ये पहली थी एक्स डैश वाई डैश, मतलब यानी थीटा डिग्री पे इसको रोटेट करा दिए, तब उस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी। यहाँ के अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो जाए, तब क्या होगी इसकी पोजीशन। ठीक। और दूसरा केस क्या कहता है, यहाँ क्या किया गया है, खाली ओरिजिन को शिफ्ट किया गया, रोटेट नहीं कराया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है, ओरिजिन को नहीं शिफ्ट किया गया है, लेकिन इस एक्सिस को रोटेट करा दिया गया। एक केस और बनेगा अभी, जिसमें क्या होगा कि रोटेट भी कराया जा रहा है, यानी इसको रोटेट भी करा रहे हो इस तरह से, और ये ओरिजिन शिफ्ट भी कर दिए। पहले ओरिजिन यहाँ था, फिर यहाँ होगा, पहले ओरिजिन यहाँ था, फिर यहाँ हो गया, यानी रोटेशन भी हुई है और शिफ्टिंग भी हुई है। तो हम एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो पहला हमारा होगा, तो इस तरह से पोजीशन शिफ्ट हो जाता है अगर हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, यानी क्या करा देते हैं, अगर ओरिजिन को या इस सब चीज़ों को शिफ्ट करा देते हैं। तो पहला हमारा जो होगा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन। ये भी लिख सकते हो कि रोटेशन नहीं कराना है, विदाउट रोटेशन नहीं कराना है। तो देखें, इसमें बहुत अच्छे से समझना है। लेट कर लेते हैं, लेट पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट P जो है एक्स वाई है। ये कौन सा पोजीशन है, ये पहले का पोजीशन है विदाउट चेंज में। ठीक है, ये पोजीशन मान लिया ये है। लेट न्यू पोजीशन जो आएगा, न्यू पोजीशन क्या आ जाएगा, न्यू पोजीशन एक्स डैश वाई डैश मान लो। मतलब यार जब उसको चेंज कर दोगे तो वाई एक्स डैश वाई डैश हो जाएगा। और ये किसके रिस्पेक्ट में था, ओ वाई के रिस्पेक्ट में, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ क्या हो जाएगा, ओ डैश एक्स हो जाएगा और ओ डैश वाई डैश हो जाएगा। अभी इसका मतलब बता रहे हैं यार। अब देखो यहाँ बनाना पड़ेगा आपको क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये आपका एक्स है, ओ है, ये वाई है। ये आपका क्या था, इनिशियलिंग था। यहाँ पे पॉइंट P था, मान लीजिए पहले P था। ये क्या था, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई था। अब ओरिजिन को हमने शिफ्ट कर दिया। लेट ओरिजिन इज
शिफ्टेड अल्फा कामा बीटा, या x1 y1 कह सकते हो। हमने किस पे शिफ्ट किया है? अल्फा कामा बीटा पे शिफ्ट कर दिया है। किसको? ओरिजिन को। यानी यहाँ से कहीं यहाँ आ गया, ये देखिए ये आ गया, ये ओ डैश हो गया, ये न्यू पोजीशन हो गया, शिफ्ट कर दिया गया। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा, अल्फा बीटा है ये। और ये क्या हो जाएगा? एक्स डैश, वो डैश है ही, और ये वाई डैश। देखिए यही चीज़ कही गई थी कि ये जो पोजीशन थी पहली वाली एक्स ओ वाई के रिस्पेक्ट में थी ये पोजीशन। अब हमारा जो न्यू पोजीशन आ रहा है ये एक्स डैश, यहीं पे पॉइंट तो यहीं पे रहेगा वो, लेकिन ये ना हो कि कोई और पॉइंट हो जाएगा। तो उसको हमने क्या मान लिया था? एक्स डैश वाई डैश। मतलब समझो यार, जैसे मान लो 5,3 होता, तो अब यहाँ से मेजर करेंगे तो ये कुछ और आएगा, मान लो 2,3 कुछ समथिंग ऐसे कुछ आ जाता। तो यही चीज़ कही गई है कि जब इसको यहाँ कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस अब एक्स वाई नहीं रहेगी, एक्स डैश वाई डैश हो जाएगा। इसी को हमें निकालना है कि क्या हो जाएगा अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे अल्फा बीटा पे। तो देखें इसको कैसे किया जाएगा, इसको ऐसे मिला दिया जाइए। पहली चीज़ यहाँ पे ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली, यहाँ का कोऑर्डिनेट x है तो x यहाँ की डिस्टेंस हो जाएगी x, ये x हो गया। और हम बात करें खाली इतनी डिस्टेंस की, ये वाली, तो यहाँ क्या है? अल्फा कामा बीटा है, तो यानी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अल्फा। और अगर हम बात करें ये वाली डिस्टेंस की, इतनी वाली की, तो देखें यहाँ से ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हुआ है? न्यू पोजीशन वाली कोऑर्डिनेट x डैश हुई है, तो यहाँ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x डैश। यार सही से समझो, यहाँ ओरिजिन से अगर इस वाली की बात करेंगे, यहाँ की बात करें, ये डिस्टेंस x होगा। क्यों x होगा? क्योंकि यहाँ का कोऑर्डिनेट x है तो x होगा। जैसे आप मान लो लिखे हो यहाँ पे 5,3, तो यहाँ से मेजर करोगे तो x वाली डिस्टेंस 5 होगी और y की 3 होगी। तो वही चीज़ है, पहले से था ना, पहले के रिस्पेक्ट में था, तो ये x हो गया डिस्टेंस। और अगर हम बात करें ये वाली क्यों हुई अल्फा? क्योंकि यहाँ ओरिजिन शिफ्ट हो गया अल्फा कामा बीटा पे, यानी यहाँ का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है तो एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, यानी एक्स डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अल्फा। और अगर हम बात करें फिर दोबारा ये क्यों एक्स डैश हुआ? क्योंकि जब यहाँ से इसको मेजर किया गया तो पी का कोऑर्डिनेट क्या आया? एक्स डैश वाई डैश, यानी यहाँ के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कितनी है? कितनी है? एक्स डैश। तो ओवरऑल अगर हम बात करें अब एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? देखें यहाँ से एक्स की वैल्यू इक्वल हो जाएगी क्या? अल्फा प्लस एक्स डैश। तो हम एक्स डैश निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी? एक्स माइनस अल्फा, यानी न्यू पोजीशन की जो पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट आएगा एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा। उसी तरह सिमिलरली वाई की बात करें तो देखिए इतना डिस्टेंस जो होगा, इतना डिस्टेंस ये होगा आपका क्या? बीटा, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, बीटा होगा बीटा। और अगर हम ये बात करें ये तो क्या होगा? यहाँ का क्या? वाई डैश, तो वाई डैश होगा। तो ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक? वाई। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? वाई। तो यहाँ एक इस पुराने वाले एक्सिस से वो एक्स से वाई होगा, तो यहाँ पे उसी तरह से वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई डैश प्लस बीटा, वाई इक्वल टू वाई डैश प्लस बीटा हो जाएगा। तो वहाँ से आप लोग यहाँ ऊपर लिख देते हैं वाई इक्वल टू वाई डैश प्लस बीटा, तो वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई? वाई माइनस बीटा आ गई। तो यानी अगर ओरिजिन शिफ्ट कर दिया जाएगा, ओरिजिन शिफ्ट कर दिया जाएगा अल्फा बीटा पे, तो कोऑर्डिनेट जो न्यू कोऑर्डिनेट आएगा, न्यू कोऑर्डिनेट या न्यू पोजीशन जो आएगी क्या हो जाएगा? उसी में से वही माइनस कर देना पड़ेगा, एक्स माइनस अल्फा और वाई माइनस बीटा। ठीक, तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो देखिए क्या किया गया है यार, पहले पॉइंट लिया गया था पी एक्स वाई ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, दोबारा क्या हुआ है? ओरिजिन शिफ्ट हो गई है, तो वहाँ के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट मान लिया गया एक्स डैश वाई डैश है, तो फिर उसी को इनके फॉर्म में निकाला गया है। ये सब करके एक्स डिस्टेंस जो टोटल डिवाइड हो गई है, यहाँ की अल्फा हो गई और ये एक्स डैश लिखा गया है तो एक्स डैश हो गया, तो एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस एक्स डैश, हमें एक्स डैश यानी न्यू पोजीशन निकालना है पुराने वाले के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मतलब निकल के आया कि अगर हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे विदाउट शिफ्टिंग, विदाउट रोटेशन नहीं करेंगे, तो क्या आ जाएगा? न्यू कोऑर्डिनेट, न्यू पोजीशन क्या आ जाएगा? न्यू पोजीशन जो आएगा एक्स डैश जो आएगा, एक्स डैश आएगा क्या? एक्स माइनस अल्फा, वाई डैश क्या आएगा? वाई माइनस बीटा। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? फाइंड क्वेश्चन इस पे बनेगा
ये तो छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट, फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट 4,6 इफ origin is shift 2,4, वर्जिन इज शिफ्ट एट 2,4, वर्जिन इज शिफ्ट एट 2,4। अगर वर्जिन को 2,4 में विदाउट रोटेशन, मतलब रोटेशन नहीं किया जाएगा, क्या था, फाइंड द पोजीशन, न्यू पोजीशन ऑफ द पॉइंट 4,6 इफ वर्जिन इज शिफ्ट एट 2,4, वर्जिन को क्या कर दिया 2,4 पे। तो देखिए इसका लगाने का तरीका तो डायरेक्ट है कि न्यू पोजीशन क्या होता है, एक्स डैश, तो एक्स डैश इजिकल टू क्या होगा यार, एक्स डैश इजिकल टू एक्स माइनस अल्फा। तो देखिए ये क्या है, ये तो पॉइंट था, पी था आपका, और ये क्या है, वर्जिन को जहाँ शिफ्ट किया गया। तो यहाँ पे बात करें, ये आपका एक्स वाई है, और ये क्या है आपका अल्फा बीटा, जिसको आप चेंज किए हो, शिफ्ट किए हो। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 4, किसकी, एक्स की, जो आपने यहाँ लिखा है। अल्फा कितना वहाँ पे 2, तो ये आ गया कितना 2 आ गया, यानी वाई डैश कितना, एक्स डैश कितना आ गया 2। उसी तरह वाई डैश निकालेंगे तो वाई माइनस बीटा, तो वाई कितना है यार, यहाँ पे वाई है आपका कितना 6, बीटा कितना है 4, तो ये भी आ गया 2। यानी जो न्यू पोजीशन आया, न्यू पोजीशन क्या आ गया, न्यू पोजीशन आ गया 2,2। यानी अगर वर्जिन को शिफ्ट कर दिया जाएगा 2,4 पे, तो इस पॉइंट का 4,6 का जो न्यू पोजीशन आएगा उस इसके रिस्पेक्ट में, इस वर्जिन के, मतलब वर्जिन जब हो जाएगा क्या 2.2,4, उसके रिस्पेक्ट में 2,2 आ जाएगा न्यू पोजीशन इस पॉइंट का। ठीक है, तो ये था इसका, देखिए ये छोटा सा इस पे क्वेश्चन था। देखिए इसका यूज जब बड़े से क्वेश्चन में कैसे कहेगा कि वर्जिन को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो उसमें यूज लिया जाएगा। ये तो अगर सिंपल इसी का था कि अगर इसको शिफ्ट कर दिया जाए तो पॉइंट कहाँ हो जाएगा। ठीक, तो अब देखें दूसरा इसका शिफ्टिंग किया जाएगा, अगर हम लोग रोटेशन करा दिया जाएगा। ये तो वर्जिन को शिफ्ट किया गया था खाली विदाउट रोटेशन। दूसरा केस क्या आएगा, तो आप क्या समझे इससे, ये समझा गया हम लोग कि जो अगर हमें क्या करना है, वर्जिन को जैसे शिफ्ट कर दिया जाए 2,3, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट मान लो पहले 6 था, तो इससे 2 माइनस कर देंगे, वाई कोऑर्डिनेट से ये माइनस कर देंगे, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। और जानते हो कभी कोई पूछता है कि ये शिफ्ट करने में किस कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, अगर मान लीजिए माइनस प्लस के अकॉर्डिंग जो साइन कन्वेंशन आएगी कोऑर्डिनेट की, जैसे अभी आया था 2,2, तब तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि -2,2 आ गया तो ये किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकंड में। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि अगर इसको इतना शिफ्ट, वर्जिन इतना शिफ्ट करा दिया जाए तो ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो उससे आप उस फार्मूले से पहले शिफ्टिंग निकालोगे और चेक करोगे किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो आप बता दोगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आप दूसरा है आपका शिफ्टिंग करा रहे हैं, रोटेशन करा रहे हैं, रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट शिफ्टिंग वर्जिन। बिना वर्जिन को शिफ्ट किए, वर्जिन को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सिस को रोटेट करा दिया जाएगा, तब क्या कंडीशन आएगी। तो इसमें ध्यान से देखने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारा ये पुराना वाला एक्सिस है और पॉइंट वही रहेगा एक्स वाई जो हमने पहले लेट किया था। देखिए तो इसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए आपका पॉइंट यहाँ पे P है, उसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे, ये पुराना कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अब न्यू शिफ्ट कराने का क्या मतलब हुआ, थीटा डिग्री रोटेट करा दो इसको, शिफ्ट कराने का मतलब थीटा डिग्री पे इसको घुमा रहे हैं। तो मान लेते हैं ये देखिए ये थीटा हो गया और ये क्या हो जाएगा एक्स डैश हो जाएगा, और इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे परपेंडिकुलर से होगा क्या वाई डैश। ठीक है, तो अब जो है इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, तो वही चीज़ें हैं जो हम लोग देखे थे। इसको एक्स डैश वाई डैश मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ की सारी डिस्टेंस को पहले देखा जाए कि कहाँ से क्या है, कैसे निकालेंगे। देखिए एक लाइन हम लोग यहाँ ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या पता चला, अगर देखिए यहाँ पे पहले क्या था, x था,
एक्स कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एक्स, क्यों यार इसके रिस्पेक्ट में वो एक्स कोऑर्डिनेट था तो ये डिस्टेंस क्या हो गई एक्स हो गई, ठीक। और वही चीज़ है, अब देखिए यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक्सिस है ना, ये एक्सिस है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये सब मेजर किया गया है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर बात करें परपेंडिकुलर ये वाली, तो क्या होगी ये वाली इसके से परपेंडिकुलर, तो यहाँ से क्या लिखा गया है, ये एक्सिस से ये कौन सा कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट, ध्यान देना भाई, ये एक्सिस है तुम्हारा एक्स वाला है, और ये डिस्टेंस क्या होती है वाई, जैसे मान लो यार यहाँ पे अगर ये एक्सिस होता तो ये डिस्टेंस कौन सी होती वाई एक्सिस, वही तरह से उसी तरह से ये वाला एक्सिस है तो ये कौन सा डिस्टेंस होगी वाई एक्सिस, और यहाँ कितना है वाई डैश, तो देखो यहाँ जगह की थोड़ी दिक्कत है, ये वाई डैश का कोऑर्डिनेट यहाँ लिखो एक्स एक्स वाई, और ये वैल्यू कितनी हो गई वाई डैश, ये वाई डैश हो गई। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऐसे खींच दें, ऐसे परपेंडिकुलर खींच दिया गया ऐसे, तो देखिए परपेंडिकुलर खींच गया और ये एंगल थीटा है, तो एक बात और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए अल्टरनेट सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इस सब में ज़्यादा खिचड़ी नहीं मचाना है, 90 माइनस थीटा भी हो जाएगा। तो उसके बाद जब ये 90 माइनस थीटा हुआ, अगर ये ऐसे हटा दिया जाए तो ये तो परपेंडिकुलर है ही, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये 90, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। अरे यार ये वर्टिकल अपोजिट 90 माइनस थीटा और ये 90 है ही, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो हम लोग अभी क्या किए थे, इसको परपेंडिकुलर ड्रा किए थे। परपेंडिकुलर क्यों ड्रा किए थे, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखिए ये वाली डिस्टेंस, ये थीटा है, ये आपका वाई डैश है, तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में जाएंगे, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये है हाइपोटेनियस, तो हम क्या ले लेंगे कॉस थीटा ले लेंगे। देखिए ध्यान से कॉस थीटा ले लें तो क्या होता है, ये कॉस थीटा है, ये क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी बेस, ऐसे बेस लिख देते हैं, और हाइपोटेनियस वाई है, तो इसका मतलब बेस की वैल्यू जो आ जाएगी वाई डैश कॉस थीटा। बेस उस नहीं यार, ये वाली जो वैल्यू इस ट्रायंगल में ये वाली जो वैल्यू आएगी, आप खुद यार कॉस थीटा लगा लो, ये वैल्यू क्या है, ये तुम्हारा क्या है बेस है, बेस अपन हाइपोटेनियस, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए इसी की चाहिए, तो बेस ये हो गया और हाइपोटेनियस क्या है उसका वाई डैश है, तो यहाँ ये आ गई, ये वैल्यू क्या आ गई, तो यहाँ लिख ले वाई डैश कॉस थीटा, ये डिस्टेंस वाई डैश कॉस थीटा आ गई। और थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ध्यान से इसको मिला लिया जाए, और एक बात और ध्यान दिया जाए, देखिए थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से ये वाली, देखो ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, वहाँ कोऑर्डिनेट क्या था एक्स डैश वाई डैश, कोऑर्डिनेट क्या था एक्स डैश वाई डैश, तो यानी ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहाँ से ये वाली क्या हो जाएगी एक्स डैश, ध्यान से देखना पड़ेगा यार, एक्स डैश क्यों हो जाएगी, क्योंकि ऐसे यहाँ से लिखी गई है कोऑर्डिनेट, तो यहाँ का जो पॉइंट एक्स डैश है इसके रिस्पेक्ट में तो एक्स डैश होगी ना डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस होगी एक्स एक्सिस, यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस तो कितना है एक्स डैश है, ठीक है एक्स डैश हो गई। अब देखो अब हम बात करें तो एक्स डैश तो हो गई, ये वाली कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यार, ये अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फिर ले साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स साइन थीटा, क्या आ जाएगी एक्स डैश साइन थीटा, यहाँ क्या आ गई एक्स डैश साइन थीटा, एक्स डैश साइन थीटा। और देखिए यहाँ से ये वाली जो पी की पॉइंट है कितनी है वाई है, यहाँ से क्या है वाई है, पूरा क्यों वाई है, क्योंकि ये पॉइंट पी यहाँ पे है यार, देखो थोड़ा सा लिखने में ज़्यादा इसी में कर दिया जा रहा है सब कुछ, तो यहाँ ध्यान देना ये है वाई, तो वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये वाली डिस्टेंस, देखिए हम लाइन ज्वाइन कर दे रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस कितनी है एक्स डैश साइन थीटा, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है वाई डैश कॉस थीटा, ये डिस्टेंस कितनी है एक्स डैश साइन थीटा यहाँ तक की, और ये है वाई डैश कॉस थीटा। तो हमारा जो वैल्यू आ गया वाई की वैल्यू निकाल लिए हम, वाई की वैल्यू क्या निकाल लिए यार, यहाँ पहले लिखते हैं एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा, इसको इक्वेशन पहला मान लिया गया। अब उसी तरह एक्स एक्सिस की बात करेंगे, देखिए एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो ये पूरा डिस्टेंस क्या होगी, देखिए यहाँ पे ये थीटा है और ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी पूरा डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, अगर हम लोग फिर इसमें क्या ले लेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे ले लें कॉस थीटा इस ट्रायंगल में, देखिए ट्रायंगल का नाम हम देने में इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी यार, बस ये समझो ये वाली जो आ रही है लाइन, ये वाली ये इस ट्रायंगल में ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा पूरा एक्स डैश कॉस
थीटा क्या हो जाएगा, एक्स डैश कॉस थीटा यहाँ तक। लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए किसकी चाहिए, पूरा चाहिए वैल्यू। यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अगर x इक्वल टू लिखना हो तो क्या लिखेंगे, पूरे में से ये माइनस करेंगे और ये कितना होगा, ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कितना होगा। इस ट्रायंगल में जाएंगे, देखिए इस ट्रायंगल में जाएंगे, जब इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में जाएंगे, यहाँ y डैश था, यहाँ y डैश था, तो ये वाली वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, ये आई थी क्या, ये वैल्यू आई थी y डैश कॉस थीटा। उसी तरह से ये वाली वैल्यू आ जाएगी y डैश साइन थीटा। जब आप साइन थीटा लगाओगे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस करके ये वाले छोटे वाले ट्रायंगल में, जिसका नाम नहीं दिया गया है यार, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, तो ये क्या हो जाएगा y डैश साइन थीटा। तो x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक है ये x माइनस कॉस थीटा और इतना क्या है y डैश साइन थीटा। तो x की वैल्यू कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू पूरे में से पूरा कितना है, पूरा कितना है x डैश कॉस थीटा, तो x डैश कॉस थीटा से क्या माइनस करेंगे, y डैश साइन थीटा। तो यहाँ माइनस कर देंगे y डैश साइन थीटा। ये कौन सा इक्वेशन हो गया यार, सेकंड हो गया। तो यहाँ पे आप बताएं, देखिए यार जिसको थोड़ा दिक्कत हुई होगी ध्यान से देखिएगा, थोड़ा फिगर में इधर उधर है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बताया गया है उसको समझ लेना कि कैसे निकाला गया है। तो ये तो आ गया, ये कौन सा है, एक्स डैश वाई डैश जो है न्यू पोजीशन है, एक्स डैश वाई डैश, लेकिन इसके फॉर्म में है तो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करके छोटा सा फार्मूला निकाल सकते हैं। इसको हम रफ कर दे रहे हैं, एक बार समझ लेना उसको कि कुछ नहीं किया गया है यार, पहले ये एक्सिस बनाकर उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ट्रिग्नोमेट्रिक का एप्लीकेशन यूज करके लगाया गया है। तो ये आ चुका है, इसके बाद हम जो है आगे इसको और सिंप्लीफाई करके एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमें एक्स डैश वाई डैश निकालना हो तो फर्स्ट इक्वेशन में पहले वाले में किसका मल्टीप्लाई कर दें, पहले वाले में मल्टीप्लाई कर दें साइन का। पहले वाले इक्वेशन में देखो यहाँ लिख दे रहे हैं साइन थीटा का, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एलिमिनेशन लगा के उसको काट दिया जाएगा साइन थीटा का, और दूसरे वाले इक्वेशन में क्या माइनस क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कॉस थीटा का। तो देखिए इसमें कर रहे हैं साइन थीटा का, तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पहले हम साइन थीटा का, तो वाई साइन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा इक्वल टू एक्स डैश, यहाँ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसमें करेंगे वाई डैश कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, वाई डैश कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसी तरह इसमें करेंगे किसका, कॉस थीटा का, तो एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स कॉस थीटा हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स डैश कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इसमें कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का वाई डैश कॉस थीटा और साइन थीटा। देखिए ये एलिमिनेशन के लिए लगाया जा रहा है क्योंकि आपको डायरेक्ट छोटा सा फार्मूला आए ताकि आप यूज कर ले उसको। देखिए इसको ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो ये देखिए सेम चीज़ें हैं कट जाएंगी, यहाँ पे हो जाएगा, आपको पहले लिख लेते हैं एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और इसको देखिए यहाँ से एक्स डैश, अरे क्या बनेगा बता ही दे रहे हैं यार, एक्स डैश साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स डैश कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक्स डैश कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से एक्स डैश एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा आ गया, यानी एक्स डैश की वैल्यू आपकी ये आ गई, एक्स डैश की वैल्यू क्या आ गई, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई क्या आ गई साइन थीटा। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम सॉल्व करें दोबारा तो वाई डैश की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखिए उसी तरह से इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो वाई डैश की जो वैल्यू बता दे रहा हूँ, तो वाई डैश जो आएगा यानी न्यू पोजीशन वाई डैश आएगी माइनस का एक्स, देखिए यहाँ इंटरचेंज हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ कॉस है तो साइन थीटा हो जाएगा, उधर लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई डैश जो आएगा माइनस का एक्स के साथ साइन थीटा हो जाएगा और प्लस का वाई कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये क्या आ गया यार, ये आ गया जब आप एक्सिस को रोटेट करा दोगे विदाउट शिफ्टिंग वर्जिन तो आपका न्यू पोजीशन जो आएगा ये आएगा। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ये पॉइंट दोनों एक साथ लिख लेते हैं। ये पॉइंट क्या आया, एक्स वाई डैश या एक्स डैश आया एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ये तुम्हारा पॉइंट नहीं आया। तो इसमें क्या हो सकता है, इफ़
क्वेश्चन क्या आ सकता है, इफ कोऑर्डिनेट एक्सिस या एक्सिस कह सकते हो, इफ एक्सिस इज रोटेटेड at an angle 45, then new position of point 2, 4 इज, मतलब आपका एक पॉइंट है 2, 4, एक पॉइंट है 2, 4, उसकी न्यू पोजीशन बतानी है जब एक्सिस को क्या कर दिया जाए 45 डिग्री रोटेट कर दिया जाए। आपको पता ही है, हम लोग देखे थे ये एक्सिस था, अब ये कह रहा है कि यहाँ से 45 कर दिया जाए तो इस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा। तो आपको अब डायरेक्ट अगर आपको फार्मूला यूज करना है, वो तो आपने देखा था किस तरह से ये पॉइंट निकल के आया था, तो यहाँ पे तो यही करेंगे, यहाँ पे वो ड्राइव थोड़ी करेंगे थोड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी यार, सोल्यूशन में जाओगे आप डायरेक्ट लिखोगे एक्स डैश की वैल्यू, जो न्यू पोजीशन आएगी, पुराना एक्स की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पे cos 45, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, अभी रख दिया जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ क्या sin 45, तो यानी क्या निकल के आया यार 2, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2, और ये हो जाएगा 4 1/√2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा होगा। तो ये आपका आ गया, देखिए एलसीएम सेम है, ये 2/√2, ये 4/√2, तो 6/√2, इसको और छोटा भी कर सकते हो। तो एक्स डैश जो आया 6/√2 हो गया, अगर उसको क्या कर दिया गया 45 डिग्री पे वो करा दिया। इसी सिमिलरली अगर हम बात करें इसकी, तो वही चीज़ है, यहाँ पे माइनस के साथ रहेगा साइन थीटा, साइन 45, यहाँ रहेगा माइनस का साइन 45, और यहाँ पे प्लस वाई की वैल्यू 4 cos 45 हो जाएगा। फिर यही चीज़ होगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2/√2, माइनस का 2/√2, और यहाँ हो जाएगा 4/√2। तो इसका एलसीएम सेम है 2/√2, इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 2/√2 उसकी वैल्यू आ गई। क्या था यार कि ओरिजिन को शिफ्ट करा दिया गया कितना 45, तो उस केस में जो न्यू पोजीशन आएगा एक्स एक्सिस का 6/√2 और वाई एक्सिस का 2/√2, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ आपका, ये था कि रोटेशन करा दिया जाए किसका, एक्सिस का, विदाउट शिफ्टिंग ओरिजिन। अब हम अगला बात करेंगे कि ओरिजिन को भी शिफ्ट करा दिया जाए और रोटेशन भी करा दिया जाए तो क्या होता है, देखिए उसको। यहाँ ओरिजिन को भी शिफ्ट कराएंगे और रोटेशन भी कराएंगे। तो यहाँ पे केस नंबर 3 बन रहा है आपका रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ठीक, दोनों कर रहे हैं। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ये आपका मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है ओ एक्स, यहाँ पे वाई, तो ये क्या कर रहा है, एक्सिस को मैंने जैसे मान लीजिए इसी पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, रोटेशन भी करा दिया और शिफ्ट भी करा दिया। यानी यहाँ पे आ गई ये थीटा डिग्री हो गई और ओ डैश यहाँ आ गया, ये हो गया क्या एक्स डैश और ये हो गया वाई डैश। ये मान लीजिए अल्फा कामा बीटा पे शिफ्ट कराया गया है। तो देखिए कुछ नहीं होगी, जो एक्स की वैल्यू चेंज होगी बता दे रहे हैं आपको, तो इसीलिए इसको लिखे थे अभी तक कि उसी से आप ड्राइव करोगे तो आ जाएगी। तो जो न्यू पोजीशन होगी, न्यू पोजीशन जो आएगी वो क्या हो जाएगी, x = ये ऐड करेंगे उसमें अल्फा प्लस एक्स कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। ये क्या आ रहा है, अभी ये x की वैल्यू है, न्यू पोजीशन नहीं, न्यू पोजीशन तो कौन है यहाँ पे x डैश वाई डैश, ठीक है, ये x डैश वाई डैश है। जब आप सॉल्व करोगे उसको तो x डैश वाई डैश जो निकालोगे वो आएगी न्यू पोजीशन। ये तो बता रहे हैं कि शिफ्ट करेंगे सिंपली, ये क्या हो जाएगा, सब चीज़ें वही होंगी, बस यही होगा कि इस चीज़ में जो आपने वो x की वैल्यू निकाली थी पहले, जो x निकाले थे, ये जो x आप ये निकाले थे x डैश के फॉर्म में, इसी में
अल्फा ऐड हो जाएगा, यानी वर्जिन शिफ्ट हो रही ना, तो एक्स एक्सिस में और क्या ऐड हो जाएगा, अल्फा, इसलिए उसको रखा गया था। तो न्यू पोजीशन वाई एक्सिस की बात करेंगे तो उसमें बीटा ऐड हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस में क्या शिफ्ट हुई है, बीटा, तो बीटा शिफ्ट हो जाएगा। तो एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। तो इस तरह से जो आएगा न्यू पोजीशन तो आपका कौन है, एक्स डैश वाई डैश। तो देखिए क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो ये जो आपने सब पहले पॉइंट कह दिया, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे देखिए ये आपका हो गया, इस कंडीशन में दोनों को कराएंगे। अब क्या कहेगा कि फाइंड जो है, फाइंड न्यू पोजीशन किसी पॉइंट का, मान लो 5,6 का न्यू पोजीशन फाइंड करो, फाइंड न्यू पोजीशन व्हेन वर्जिन शिफ्ट कर रहा है 2,1 पे और रोटेशन मान लो 60 डिग्री का हो रहा है, खत्म। क्या करना है, इसका न्यू पोजीशन फाइंड करना है, यानी आपको एक्स डैश वाई डैश फाइंड करना है। ये किसकी वैल्यू हो गई, एक्स की, ये किसकी वैल्यू हो गई, एक्स की जो पहले थी, और ये किसकी वैल्यू हो गई, अल्फा की, ये किसकी हो गई, बीटा की, और ये किसकी हो गई, थीटा की। तो सब पुट करेंगे, दो इक्वेशन, दो अननोन, भैया यहाँ एक्स डैश वाई डैश में एक इक्वेशन आएगी, यहाँ एक्स डैश वाई में आएगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। जो आपने पढ़ा था 10th में 3 मेथड सॉल्व करने का, कौन सा मेथड था वो तो पता ही होगा यार, एलिमिनेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, किसी से करके दो इक्वेशन बन जाएगी। ये एक्स की वैल्यू रखोगे, ये अल्फा की वैल्यू रखोगे और थीटा की रखोगे, तो यहाँ से हो जाएगी जब दोनों चीज़ों को शिफ्ट कराएगा तो देखिए इस पे इसी तरह का क्वेश्चन, अगर छोटे से एग्जाम की बात करें तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि इस पॉइंट का न्यू पोजीशन क्या हो गया जब ओरिजिन को इतना शिफ्ट करा देंगे, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन इस पे आएगा कि इस मतलब या तो दोनों को शिफ्ट करा देगा, तो ये तो छोटे से हैं। हाँ किसी क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में यूज करा सकता है कि लाइन यहाँ से पास कर रही थी तो इसकी पोजीशन ये थी, ये ओरिजिन को शिफ्ट करा दिया गया, तो वो सो जब हम कंबाइन क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। ये तो था इसका वो कि कैसे होगा। अब देखिए एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट का कैसे निकालते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो रिफ्लेक्शन भी देख लेते हैं, इसमें छोटा सा टॉपिक है, तब आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट की बात करें क्या हो जाएगा, देखिए पहला होगा, लेट कर लो पॉइंट क्या है, पी एक्स वाई है या x1 y1 मान लो, x1 y1 है पॉइंट, इसी का रिफ्लेक्शन देखना है। तो कहाँ देखोगे रिफ्लेक्शन, तो पहला रिफ्लेक्शन देखेंगे x एक्सिस पे, x एक्सिस, देखिए x एक्सिस पे कैसे रिफ्लेक्शन देखेंगे इस पॉइंट का, तो x एक्सिस पे पॉजिटिव, अगर मान लो x एक्सिस से इसका रिफ्लेक्शन देखना है इस पॉइंट का, तो अगर x एक्सिस पे कौन सा, यहाँ पे पॉजिटिव ले लीजिए, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस यानी ये किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ध्यान से पहले समझना है, ये x o x डैश y डैश, तो अगर x एक्सिस की बात करें, इसका रिफ्लेक्शन इस पॉइंट का, ये पॉइंट मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो x एक्सिस का रिफ्लेक्शन बात करेंगे, x1 y1 है, तो देखो यार x एक्सिस पे तो यही इसी को रखोगे, मिरर कहाँ रहेगा, प्लस पे x एक्सिस पे रहेगा, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ जब ये पॉइंट शिफ्ट होगा p डैश हो जाएगा, तो यहाँ पे x तो पॉजिटिव रहेगा x1 और y क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो अरे यार यहाँ पे देखेंगे पॉइंट यहाँ आएगा तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये फर्स्ट में है तो किस में आ जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा। अगर एक पॉजिटिव x एक्सिस की बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, p डैश हो जाएगा x1 माइनस y1, ठीक। उसी तरह से अगर हम बात करें, ये x1 माइनस y1 हो गया, x1 माइनस y1, अगर हम बात करें निगेटिव x एक्सिस की बात करें, तो इस पॉइंट का निगेटिव x एक्सिस से हो पाएगा, निगेटिव x एक्सिस यहाँ है, ये पॉइंट अगर यहाँ होता किस क्वाड्रेंट में, तो देखें अगर ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट में हो, किस में, अगर ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट में रखा जाए, इसमें x1 y1, तो देखो ऑलरेडी ये निगेटिव होगा क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में है, तो निगेटिव x एक्सिस पे अगर रखा जाए मिरर, तो इसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन आएगा, इसमें आएगा रिफ्लेक्शन, तो क्या हो जाएगा,
तो देखिए ये अगर निगेटिव एक्स एक्सिस के लिए यहाँ रखना पड़ेगा इसको, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स तो निगेटिव ही रहेगा, वाई भी क्या हो जाएगा निगेटिव। बस ये कोई दिक्कत नहीं है यार, किस कोऑर्डिनेट में जाएगा उसी के अकॉर्डिंग कर देंगे, छोटी सी बात थी, सोचे यहाँ भी इसी वीडियो में बता दिया जाए। अब मान लीजिए अगर बात करें इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करें, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो ये देखिए यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट में, किस में आ जाएगा, थर्ड में, तो पी डैश क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई वन, माइनस एक्स वन माइनस वाई वन। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात करें, तो देखो यार ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको समझना। अगर हम बात करें तीसरा है क्या, कुछ भी नंबर है उससे मतलब नहीं है यार, अगर किसके रिस्पेक्ट में बात करें, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात करें, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ये मिरर है, ये पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा पी डैश, तो देखो यहाँ पे क्या एक्स निगेटिव हो जाएगा, वाई तो पॉजिटिव ही रहेगा यार, खत्म। तो इसका हो गया। अब वही चीज़ है कि कहीं भी जैसे यहाँ है, यहाँ ले लिया जाए इसका, तो आप कोऑर्डिनेट को कैसे शिफ्ट कर रहे हो, क्या रे भैया सुनो यार, किस कोऑर्डिनेट में जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आप उसका साइन कन्वेंशन पॉइंट वही रहेगा। अब किसी लाइन के अबाउट बात करें, लाइन जैसे लाइन क्या होगा, y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या हो जाएगा, अरे y इक्वल टू एक्स होगा तो x की वैल्यू y1, तो क्या हो जाएगा y1, अगर उसी पॉइंट की बात करें y1 x1 हो जाएगा, x और y चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर किसी लाइन के रिस्पेक्ट में देखेंगे, क्या किसी लाइन के रिस्पेक्ट में क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन, तो एक दूसरे में क्या हो जाएगा इंटर, अगर मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में y इक्वल टू एक्स में, तो रिस्पेक्ट इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा x1 हो जाएगा। ठीक है, सुनिए तो क्या है क्वेश्चन इसमें, अगर कह दे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, पॉइंट इतना मान लो 4,3 फर्स्ट में लाई कर रहा है, इसका बताओ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन क्या आएगा, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आएगा क्या आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा -4 -3, इसी का कर दे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आएगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो 4 -3 रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक, इसी का कर दे क्या है, वाई एक्सिस पे रख दिया जाए तो इसमें आ जाएगा, तो -4 प्लस का 3, अरे वाई एक्स एक्सिस निगेटिव, यहाँ वाई पॉजिटिव, तो इस तरह से रिफ्लेक्शन आ सकता है। छोटी सी बात है, ये तो कहीं यूज कराएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, तो 11 से पूछ सकता है। सुनिए तो अब क्या होगा, जो हम इसके आगे लेक्चर पढ़ेंगे इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो और उसके बाद फिर चालू होगा स्ट्रेट लाइन। इस लेक्चर में इतना ही।